अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूकेपीएससी लेक्चर मैथ की और आपको अपडेटेड रहना है क्वेश्चन के पैटर्न के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं आज हमारा क्या क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2021 में ही पूछा हुआ था, सीओबी का क्वेश्चन है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अमूमन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे जो है आइलर लैग्रांज तक बेस्ड ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसी का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से। तो एक बार क्वेश्चन को पहले मैं लिख लेता हूँ अपनी इस तरह से, आपको तो दिख रहा होगा बट मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको जो फंक्शनल है वो निकालना है। फंक्शनल आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर एफ की जो वैल्यू है वो दे रखी है वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे दे रखा है टू वाई वाई डैश, टू वाई टाइम्स वाई डैश माइनस फिर से क्या दे रखा है 16 वाई स्क्वायर। और जो बाउंड्री कंडीशन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, वाई जीरो की वैल्यू है 1 एंड सॉरी 0, और वाई पाई बाई 8 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 1 की इक्वल दे रखी है। लिमिट जो है एक्सट्रीमल फंक्शन की वो भी 0 से लेकर पाई बाई 8 ही है। तो ये हो गया वाई जीरो की वैल्यू 0 और वाई पाई बाई 8 की वैल्यू 1, ठीक है। फंक्शन हमारा ये है वाई डैश स्क्वायर टू वाई वाई डैश माइनस 16 वाई स्क्वायर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको सीधे सीधे ईएल इक्वेशन यूज करनी है, आइलर लैग्रांज इक्वेशन यहाँ पे यूज करनी है। क्या होती है आइलर लैग्रांज इक्वेशन, डेल एफ ओवर डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। बस इसी से करना है, बाकी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या आता है, सही आंसर कितना आता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर इस फंक्शनल को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2y डैश, ठीक है, यहाँ पे आएगा -32y। देन और अब हम क्या करेंगे, डेल एफ ओवर डेल वाई डैश को कैलकुलेट करेंगे, वाई डैश के रिगार्डिंग पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा 2y डैश, 2y डैश, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा -2y, और यहाँ पे ये हट जाएगा। समझ गए, इतना आ गया हमारे पास। और इसी वाले को अब आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स भी आपको निकालना है। तो जैसे आप इसको y के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, और ये y जो है y डैश में बदल जाएगा, एक और डेरिवेटिव आ जाएगा। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज आपको रख देनी है, जैसे आप रखोगे डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू आ गई -2y डैश -32y, और नेक्स्ट माइनस ये वाली वैल्यू रखनी है -2y डबल डैश, प्लस हो जाएगा 2y डैश इक्वल्स टू 0। देखेंगे -2y डैश प्लस 2y डैश से कैंसिल हो गया है, 2 से डिवाइड करेंगे, टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद हमें मिलेगा y डबल डैश प्लस 16y इक्वल्स टू 0। ये हमें मिल गई है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे जो कि बनेगी m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0, जिसके रूट यहाँ से आपको मिल जाएंगे +-4 आयोटा, बन गए रूट। और जब आपके पास रूट्स प्लस कॉम्प्लेक्स में फॉर्म में आते हैं, तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है y इक्वल्स टू a sin 4x प्लस b टाइम्स cos 4x। ये ए बी जो है वो कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। अब ए बी की वैल्यू जो है इन कंडीशन से आएंगी जो आपको दे रखी थी। सबसे पहले आप x की जगह पे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो b की वैल्यू हो गई 0। फिर आप पाई बाई 8 रखेंगे x की जगह पर, 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन पाई बाई 2 जो कि 1 हो जाएगा, a सर्वाइव कर जाएगा, cos पाई बाई 8 0 हो जाएगा, तो b हट गया, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब जो आपका एक्सट्रीमम आ जाएगा फंक्शन, वो आ जाएगा, हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू a और b की, y इक्वल्स टू होगा साइन 4x, बाकी ये पार्ट हट जाएगा। तो दिस मस्ट बी द आंसर। चेक करेंगे क्या है आंसर। तो जो आंसर है वो सी ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो सी ऑप्शन था।